तो मालूम होगा कि मेराज और नमाज का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से चले बैतुल मुक़द्दस, फिर सातों आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर मुस्तवा, फिर लामका पहुंचे और वापस तशरीफ लाए। इस पूरे सफर में जगह जगह नमाज नजर आती। पूरे सफर मेराज में कमो बेश 12 मकामात हैं जहां प्यारे आका ने नमाज अदा फरमाई। वो 12 मकामात क्या है वो मैं अर्ज करता हूँ, आप जहन में रखिए और याद रखिए कि पहला मकाम, दूसरा, तीसरा, ये मकामात कौन से हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि सफर मेराज पे जब प्यारे आका रवाना हुए तो रास्ते में एक मकाम पर पहुंचकर जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, यहाँ उतर कर नमाज अदा फरमाइए। आपने नमाज पढ़ी तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, क्या आपको मालूम है कि आपने किस जगह नमाज पढ़ी है? फिर खुद ही अर्ज किया कि ये तैयबा यानी मदीना शरीफ है जिसमें आपने नमाज पढ़ी। फिर एक और मकाम पर पहुंचकर जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, यहाँ उतर कर नमाज अदा कीजिए। प्यारे आका ने नमाज पढ़ी। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने तूरे सीना में नमाज पढ़ी है जहाँ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शरफ अता फरमाया। एक और मकाम पर पहुंचकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, यहाँ नमाज अदा फरमाइए। प्यारे आका ने नमाज पढ़ी। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि आपने बैते लहम में नमाज पढ़ी है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और पैदाइश हुई थी। और मशहूर हदीस मुस्लिम शरीफ की है, प्यारे आका फरमाते हैं, मरर तो बेकब्र मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से शबे मेराज गुजरा। मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। सदियों पहले मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल और वफात हुई थी। शबे मेराज आप देखिए, जब मस्जिद अक्सा में पहुंचे वहां भी मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, आसमानों पर भी मौजूद थे और कब्र में नमाज भी पढ़ रहे थे। तो इस रिवाज से पता चला कि अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल से अंबियाए किराम अपने मज़ारों में जिंदा है और नमाजें भी पढ़ते हैं। और इब्ने माजा की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन पर अंबियाए किराम के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। नबी जिंदा है और उन्हें रिज़्क दिया जाता है। और एक रिवायत में है, हुजूर ने फरमाया कि नबी जिंदा है और नमाज भी पढ़ते हैं। सन 63 हिजरी में जब सालिम यजीदियों ने मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई की, 700 सहाबा और दिगर आम मुसलमानों को मिलाकर 10,000 से ज्यादा अफराद शहीद कर दिए गए। मस्जिद नबवी की बेहुरमती की गई। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में न अज़ान हुई न नमाज हुई। उस वक्त मशहूर ताबई बुजुर्ग हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि उस वक्त में मस्जिद नबवी में मौजूद था और ये नाबीना थे। वक्त का पता नहीं चलता था कि रात हुई है या दिन हुआ है या नमाज का वक्त हुआ है। फरमाते हैं कि उन दिनों मैंने नबी पाक के कब्र अनवर से अजान की आवाज भी सुनता था, इकामत की आवाज भी सुनता था और वही अजान सुनकर मैं नमाज अदा करता था। अंबिया किराम अपने मज़ारों में जिंदा है। मोहतरम हजरात, सफर मेराज में प्यारे आका ने मुख्तलिफ मकामात पर नमाज़ें अदा फरमाई। उनमें से 3 मकामात का जिक्र हमने सुना कि एक तो मदीना शरीफ है, दूसरा तूरे सीना है जहाँ हुजूर ने नमाज अदा फरमाई, तीसरा बैते लहम है जहाँ प्यारे आका ने नमाज अदा फरमाई। अब चौथा मकाम है मस्जिद अक्सा, इसे हम किबला
रबीउल अव्वल भी कहते हैं, 17 माह तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़े अदा फरमाई थी। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि मस्जिद अक्सा में प्यारे आका ने अंबिया किराम को 2 रकात नमाज पढ़ाई। पहली रकात में सूरह काफिरून तिलावत फरमाई, दूसरी रकात में सूरह इखलास तिलावत फरमाई और 7 सफ़े थी, जिनमें से 3 सफ़े नबियों की, मुरसलीन यानी रसूलों की थी, बाकी सफ़े नबियों की थी। अब देखिए कैसा हसीन मंजर होगा, क्या खूब नमाज होगी कि अजान देने वाले जिब्रील अमीन थे, नमाज पढ़ने वाले अंबिया व मुरसलीन थे और नमाज पढ़ाने वाले प्यारे मुस्तफ़ा है। यहाँ नमाज पढ़ाने के बाद आसमानों का सफर शुरू हुआ। हर आसमान पर प्यारे आका ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई और आसमान के फरिश्तों ने आपकी इक्तिदा फरमाई। तो 7 और 4 11 मकामात हो गए। 12वां मकाम है जहाँ प्यारे मुस्तफ़ा ने नमाज अदा फरमाई, वो है बैतुल मामूर। ये फरिश्तों का किबला है। जिस तरह प्यारे आका ने बैतुल मुक़द्दस में अंबियाए किराम को नमाज पढ़ाई, इसी तरह बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ाई।